शिवाय। आज मैं थाने श्रावण मास माध्यम को 16वां अध्याय सुनाऊँ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, चैनल ने लाइक करो, कमेंट करो। श्रावण के महीने में श्रावण मास माध्यम जरूर सुनना चाहिए। शीतला सप्तमी व्रत का वर्णन एवं व्रत कथा। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत को कहूँगा। आप श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सर्वप्रथम भीत पर एक कप का वापी का आकार बनाकर अब अशरीरी संज्ञक दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं, 2 बालकों से युक्त पुरुष, त्रयसंज्ञक नारी, एक घोड़ा, एक वृषभ तथा नरवाहन सहित एक पालकी भी उस पर लिखें। इसके बाद 16 उपचारों से 7 जल देवताओं की पूजा होनी चाहिए। इस व्रत के साधन में ककड़ी और दही ओधन का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात नैवेद्य के पदार्थों से ब्राह्मण को वायन देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक इस व्रत को करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष 7 सुवासिनियों को भोजन कराना चाहिए। जल देवताओं की प्रतिमाएं एक स्वर्ण पात्र में रखकर बालकों के सहित एक दिन पहले सायंकाल में भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल पहले ग्रह होम करके देवताओं के निर्मित चरु से होम करना चाहिए। जिससे पहले इस व्रत को किया उसे जो फल प्राप्त हुआ उसे आप सुनिए। सौराष्ट्र देश में शोभन नामक एक नगर था। उसमें सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखने वाला एक धनिक साहूकार रहता था। उसने जल रहित एक निर्जन वन में अत्यधिक धन व्यय करके शुभ तथा मनोहर सीढ़ियों से युक्त एक पशुओं को जल पीने हेतु सरलता से उतरने चढ़ने योग्य दृढ़ पत्थरों से बंधी हुई तथा दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली एक बावली खुदवाई। उसने उसके बाहर चारों ओर थके राहियों के विश्राम के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभायमान एक बाग लगाया, किंतु वह बावली सूखी ही रह गई। वहाँ एक भी बूंद जल नहीं प्राप्त हुआ। मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया और मैंने व्यर्थ में अपना धन व्यय किया। इस चिंता में पड़ा हुआ धनद नामक धनिक वहीं पर रात में सो गया। तब उसके स्वप्न में आकर जल देवता ने उससे कहा कि हे धनद, जल के आने का उपाय सुनो। यदि तुम हम लोगों के लिए आदरपूर्वक अपने पुत्र की बलि दोगे तो उसी समय तुम्हारी ये बावली जल से भर जाएगी। यह स्वप्न देखकर उसके देख करके घर आकर धनिक ने अपने पुत्र को बतलाया। द्रविड़ नामक उसका पुत्र वह भी धर्मपरायण था। वह कहने लगा, सुनिए, आप मुझ जैसे पुत्र के पिता हैं। वह धर्म का कार्य है, इससे आपको विचार ही क्या करना चाहिए। यह धर्म ही स्थिर रहने वाला है और पुत्र आदि तो नश्वर हैं। अल्प मूल्य से महान वस्तु प्राप्त हो सक रही है, अतः यह क्रय खरीदारी अति दुर्लभ है। इसमें लाभ ही लाभ है। शीतांशु और चंडासु ये मेरे 2 पुत्र हैं। इसमें शीतांशु नामक यह जो ज्येष्ठ पुत्र है उसकी बलि बिना कुछ विचारे किए आप प्रदान करें, किंतु हे पिताजी, स्त्रियों को यह रहस्य किसी भी प्रकार ज्ञात नहीं होना चाहिए। उसमें उपाय यह है कि इसमें मेरी पत्नी गर्भिणी है, उसका प्रसव काल सन्निकट है और प्रसूति के लिए वह अपने पिता के घर जाने वाली है। वह कनिष्ठ पुत्र भी उसके साथ जाएगा। हे तात, उस समय वह यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। पुत्र की बात सुनकर पिता उस पर प्रसन्न हुए, बोले, हे पुत्र, तुम धन्य हो। मैं भी धन्य हूँ जो तुम जैसे पुत्र से पुत्रवान हूँ। इसी बीच उसकी सुशीला के पिता के घर से बुलावा आ गया। वह जाने लगी। तब उसके ससुर तथा पति ने कहा, यह ज्येष्ठ पुत्र हम लोगों के पास ही रहेगा, तुम इस छोटे पुत्र को ले जाओ। इस पर उस साध्वी ने पति से तथा ससुर के कहने से वैसा ही किया। तत्पश्चात उसने उसके चले जाने पर उन पिता पुत्र ने उस बालक के शरीर में तेल का लेप करके भली भांति स्नान कराकर सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत करके पूर्वा साढ़ा और सतविसा नक्षत्र में उसे प्रसन्नतापूर्वक बावड़ी के तट पर खड़ा किया और कहा कि बावली के जल देवता इस बालक के बलिदान से प्रसन्न हो। उसी समय वह बावली अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण हो गई। वे दोनों पिता पुत्र हर शोक से युक्त होकर घर चले गए। उस सुशीला ने अपने पिता के घर में तीसरा पुत्र उत्पन्न किया और 3 महीने के बाद अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी। मार्ग में आते समय बावली के पास पहुंची और उस बावली को जल से भरा हुआ देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गई। उसने उसमें स्नान किया और कहने लगी, मेरे ससुर का परिश्रम और धन का व्यय सफल हुआ। उस दिन श्रावण के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी और सुशीला का सप्तमी नामक तिथि का शुभ व्रत था। उस पर
उसने वहीं पर भात पकाया और दही ले आई। उसके बाद जल देवताओं की विधिवत पूजा करके दही भात तथा ककड़ी के फल का नैवेद्य अर्पण किया और फिर ब्राह्मण को वायन देकर साथ के लोगों को उसने नैवेद्य का भोजन किया। वहाँ से उसका 1 योजन दूरी पर था। तदंतर वह उस सुंदर पालकी पर आरूढ़ होकर दोनों पुत्रों के साथ यहाँ से चल पड़ी। तब वे जल देवता परस्पर कहने लगे कि हमने इसके पुत्र का जीवित करके प्रदान करना चाहिए, क्योंकि इसने हमारा व्रत किया है और यह उत्तम बुद्धि रखने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से इसे नूतन पुत्र देना चाहिए। पहले उत्पन्न हुए उसके पुत्र को यदि हम लोग ग्रहण किए रह गए हैं तब हमारी प्रसन्नता का फल ही क्या है। आपस में ऐसा कहकर उस दयालु जल देवताओं को बावली में से उसके पुत्र को बाहर निकालकर माता को दिखा दिया और फिर उसे विदा किया। जब वह शिशु माता ऐसा कहकर पुकारता हुआ अपनी माता के पीछे दौड़ा, अपने पुत्र का शब्द सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ अपने पुत्र को देखकर मन ही मन बहुत चकित हुई। उसने अपनी गोद में लेकर उसके मस्तक को सूंघा, किंतु वह डर जाएगा। इस विचार से उसने पुत्र से कुछ भी नहीं पूछा। वह अपने मन में सोचने लगी कि यदि इसे चोर उठाकर ले गए थे तो यह आभूषणों से युक्त कैसे है। यदि पिशाचों ने इसे पकड़ लिया था तो पुनः छोड़ क्यों दिया। इसके घर के संबंधी जन तो चिंता के समुद्र में निमग्न हो गए। इस प्रकार सोचते नगर के द्वार पर आ गई। तब सब लोग कहने लगे कि सुशीला आई है। यह सुनकर वे पिता पुत्र अत्यंत प्रसन्न हुए, अत्यंत चिंतित भी हुए। वह न जाने क्या कहेगी और उसके पुत्र के विषय में सब हम लोग क्या बतलाएंगे। इसी बीच वह तीनों पुत्रों के साथ आ गई। जब ज्येष्ठ बालक शीतांशु को देखकर सुशीला के ससुर तथा पिता घोर आश्चर्य में पड़ गए और बहुत आनंदित भी हुए। वे बोले, हे सुचिस्मिते, तुम कौन सा पुण्य कार्य अथवा व्रत किया था। हे भामिनी, तुम पतिव्रता हो, धन्य हो और पुण्यवती हो। इस शिशु के मृत हुए 2 माह व्यतीत हो चुके और तुमने इसे फिर से प्राप्त कर लिया तथा यह बावली भी जल से परिपूर्ण हो गई। तुम एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर गई थी और तीनों पुत्रों के साथ आई हो। हे शुभ्रो, तुमने तो कुल का उद्धार कर दिया। हे सुभानने, मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा करूं। इस प्रकार ससुर ने उसकी प्रशंसा की। पति ने उसे प्रेम पूर्वक देखा तथा सास ने उसे आनंदित किया। तत्पश्चात उसके मार्ग के पुण्य का समान समस्त वृत्तांत कहा। अंत में सभी ने मनवांछित सुखों का उपयोग करके बहुत सुंदर आनंद प्राप्त किया। हे वत्स, अब मैं इस शीतला सप्तमी व्रत का आपसे कह दिया है। इस व्रत में दीन अधोन दधि ओधन शीतल, ककड़ी का फल शीतल और बावली का जल भी शीतल होता है तथा इसके देवता भी शीतल है। तो शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले तीनों प्रकार के तापों के संताप से शीतल हो जाते हैं। इसी कारण यह शीतला सप्तमी यथार्थ नाम वाली है। इस प्रकार सिकंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर अनंत कुमार संवाद में श्रावण मास माध्य में शीतला सप्तमी व्रत कथन नामक 16वां अध्याय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।